नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और के बाद तीसरी महिला सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। आज शाम अरविंद केजरीवाल देंगे इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल सीएम पद से देंगे इस्तीफा। केजरीवाल एलजेपी के सक्सेना को सौंपेंगे इस्तीफा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, और बात की जाए तो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम आतिशी का था, तो अब आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही ये सिलेक्ट कर लिया था कि आतिशी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी खबरें जो हैं वो सूत्रों के हवाले से हम लोग भी चला रहे थे, लेकिन उस पर विधायक दल की जब बैठक हुई है उसके बाद विधायक दलों ने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री हम भी चुनेंगे। यानी कि आतिशी के नाम की जो चर्चा थी वो की गई और सबों की सहमति से आतिशी के नाम का प्रस्ताव पास हुआ और आतिशी को अब मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी होंगी। और दिल्ली के अंदर अगर बात करें महिलाओं की, तो तीसरी मुख्यमंत्री महिला जो है वो आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। अगर पहली मुख्यमंत्री की बात करें तो सुषमा स्वराज थी पहली मुख्यमंत्री। दूसरी मुख्यमंत्री की बात करें तो शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी से आतिशी तीसरी मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली की बनी है। तो ऐसे में आज शाम को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और उसके बाद आतिशी जो है वो अगली मुख्यमंत्री जो है वो अब बन जाएंगी। ठीक है जितेंद्र, अगर बात की जाए तो नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, और ऐसे में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या केजरीवाल की छवि को बल मिलेगा? बिल्कुल, देखिए केजरीवाल का साफ तौर पर ये कहना था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि जनता के बीच में वो जाएंगे, यानी कि जनता से सवाल करेंगे, जनता से पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी ने यानी कि उनकी पार्टी ने आपके लिए काम किया है या नहीं किया, यानी कि गरीब जनता के लिए काम किया है या नहीं किया। केजरीवाल का कहना था कि स्वास्थ्य के लिए उन्होंने काम किया है, फ्री में जो टेस्ट है वो फ्री किए हैं, फ्री का इलाज जो है वो दिल्ली की जनता को दिया है। और ऐसे में अगर जल की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी जो है वो जनता को 700 लीटर पानी फ्री दिया गया है। और इसी के साथ साथ केजरीवाल ने ये भी कहा था कि महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है कि दिल्ली के अंदर बस सेवा फ्री कर दी है। और केजरीवाल का ये कहना था कि और सरकारें हुआ करती थी तो वो घाटा दिखाती थी कि वो घाटे में चल रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी की जो घाटे में कभी नहीं गई है। उनका साफ तौर पर यह कहना था और वो फायदे में है और दिल्ली की महिलाओं को फ्री सेवा दे रहे हैं। बुजुर्गों की अगर बात करें, सीनियर सिटीजन की, उनकी यात्रा की बात करें तो दिल्ली सरकार ने उनके लिए भी यात्रा शुरू की, उनको यात्रा कराई है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि वो आम जनता के बीच में जाएंगे, गली मोहल्ले में जाएंगे, पैदल पदयात्रा निकालेंगे और ये पूछेंगे कि अगर आम आदमी पार्टी ने उनके लिए काम किया है तो उनको वोट दें, और अगर काम नहीं किया है, अगर वो भ्रष्टाचार पार्टी है तो वोट ना दिया जाए। ऐसा केजरीवाल का साफ तौर पर कहना था। उनका कहना था इस्तीफा वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और जनता का वो दिल जानना चाहते हैं क्या जनता वाकई में उन्हें भ्रष्टाचारी मानती है। क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। शराब नीति जो बनाई गई थी उसके अंदर भ्रष्टाचार किया गया और शराब नीति बनाने के बाद शराब नीति को वापस ले लिया गया। अगर शराब नीति में घोटाला नहीं हुआ था तो शराब नीति को वापस ले लिया गया, ऐसा जो है वो कहना था बीजेपी का, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का। तो अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति तो जरूर गरमाई है, लेकिन अब दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री जो है महिला के रूप में मिल चुका है, यानी कि आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ठीक है जितेंद्र, अगर बात की जाए तो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल चुका है, और अगर बात की जाए नए सीएम से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, देखिए मजबूती साफ तौर पर इसलिए भी मिलेगी क्योंकि महिला मुख्यमंत्री जो है आतिशी है, और आतिशी एक ऐसा चेहरा था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे उस समय भी आतिशी जो है वो लगातार प्रयास करती रही थी और अपनी पार्टी को उठाने की कोशिश करती रही, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है वो रखती हुई साफ तौर पर दिखाई दी थी। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि केजरीवाल को झूठे केस के अंदर बंद किया गया है और भाजपा चाहती है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बर्खास्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और साफ तौर पर आतिशी का यह भी कहना था कि इकलौते अरविंद केजरीवाल ही ऐसे हैं
जिससे कि ना सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जलते हैं या झुकते हैं। तो साफ तौर पर ये कहा गया कि अभी पोस्टर वार भी हुआ था और पोस्टर भी लगाए गए थे कि मोदी का काल केजरीवाल। तो यानी कि जैसे ही केजरीवाल को जमानत मिली थी तो उन्होंने साफ तौर पर पोस्टर लगा दिए सड़कों पर कि मोदी का काल केजरीवाल। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब राजनीति भी गर्माई हुई है और ऐसे में दिल्ली को भी अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है और ऐसे में दिल्ली के अब जो काम रुके हुए थे हो सकता है कि वो सभी काम होंगे, क्योंकि जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि वो दिल्ली में रहते हुए किसी भी फाइल पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए फाइल पर साइन नहीं कर सकते और ना ही पार्टी कार्यालय जा सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि अब वो चुनाव प्रचार में खुलकर उतरेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का दिल जानेंगे और आतिशी का साफ तौर पर कहना है कि 70 की 70 विधानसभा सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा विधानसभा चुनाव में, ये कहना था आतिशी का। ठीक है जितेंद्र, अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप सामने आया कि चेहरा बदल लेने से चरित्र नहीं बदल जाएगा। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप जो है वो लगातार लगते हुए आए हैं, विपक्ष हमेशा घेरता हुआ आया है। बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि चेहरा बदलने से चरित्र नहीं बदलेगा, यानी कि भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचार जो किया है वो छुपेगा नहीं, दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी विधानसभा चुनाव में, ये कहना था दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है वो अब आम आदमी पार्टी को घेरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना था तो जेल के अंदर जब वो बंद थे, जब इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और अब जब कोर्ट ने उनको ऊपर पाबंदियां लगाई हैं कई चीजों पर तो उसके बाद वो इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी ही पार्टी का नया मुख्यमंत्री जो है वो उनको घोषित कर दिया गया है, यानी कि आतिशी को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी जो है वो आक्रमण हुई है और बीजेपी लगातार अब जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी को कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि भ्रष्टाचार पार्टी है और विधानसभा चुनाव में जनता उनको जवाब देगी, चाहे अरविंद केजरीवाल पद यात्रा करें, चाहे जनता के बीच में जाए, चाहे कितने भी जनता का दिल जीतने की कोशिश करें, लेकिन उनको जनता विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना जो है वो आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, ऐसा कहना है दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। ठीक है जितेंद्र शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।